डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक दावा किया कि रशिया न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, चाइना कर चुका है, पाकिस्तान कर चुका है, नॉर्थ कोरिया कर चुका है। इस दावे की सच्चाई क्या है? बहुत सारे लोगों ने बड़े सारे वीडियोस बनाए, लेकिन कोई भी इस सच्चाई तक नहीं पहुंचा कि क्या रियलिटी है और क्या ट्रंप सच में सही सच बोल रहे हैं, क्या ट्रंप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ट्रंप की एक खूबी, ट्रंप को उनकी जो उनके जो साथी हैं वो बताते हैं आपको ये बोलना है क्योंकि हमारा फ्यूचर प्लान ये है। इंडिया को डराने की कोशिश थी? नहीं, नहीं। इंडिया को डराने की कोई कोशिश नहीं थी। या फिर बोले तो जो एयरबेस अफगानिस्तान में हमें मिला है उसके बाद कुछ ऐसा किया गया, ये भी नहीं। पहली चीज ये पता लगाते हैं कि क्या सच में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अब न्यूक्लियर टेस्ट होता कैसे? एक न्यूक्लियर वेपन लेते हैं, जमीन में 2 किलोमीटर नीचे एक एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें उसमें डाला जाता है न्यूक्लियर वेपन, तार से जोड़ा जाता है और ऊपर से कंक्रीट भर दिया जाता है। जब वो एक्सप्लोड होता है तो गड्ढा तो बनता है लेकिन रेडिएशन बाहर नहीं आती है। तो पता कैसे चलेगा? अच्छा, इंडिया जो है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी सिग्नेटरी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पैन ट्रीटी का भी नहीं है। दोनों ने साइन करने से मना कर दिया था। इंडिया ने स्टैंड लिया था कि ये पक्षपात करती है ट्रीटी और पाकिस्तान ने बोला था कि क्योंकि इंडिया साइन नहीं कर रहा इसलिए हम नहीं कर रहे। अब वापस आते हैं उस टेक्नोलॉजी पे कि वो न्यूक्लियर टेस्ट होता कैसे। 2 किलोमीटर नीचे टेस्ट हो रहा है तो पता कैसे लगेगा? सब पता चलता है, सबको पता चलता है। अर्थक्वेक आता है और वो अर्थक्वेक इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान में कहीं पे भी टेस्ट होगा तो इंडिया के सीस्मोलॉजिस्ट को पता चलेगा कि यस, अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक के ट्रेमर्स यानी कि अर्थक्वेक के झटके वो एकदम अलग तरीके के होते हैं। हम लोगों ने ऐसा कोई अर्थक्वेक हाल में रिकॉर्ड नहीं किया है। लेकिन एक चीज है कि अर्थक्वेक के साथ साथ और कुछ भी होता है। यस, होता है। अर्थक्वेक के साथ साथ गामा रेज निकलती हैं और गामा रेज जो नीचे जो गामा रेज बनती है क्योंकि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है तो गामा रेज जमीन से भी बाहर आती हैं और एटमॉस्फेयर में जाती हैं, स्पेस में जाती हैं। और स्पेस में क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम के बड़े सारे ऐसे सैटेलाइट्स हैं, उसके बाद कोल्ड वॉर के टाइम से मतलब कोल्ड वॉर के टाइम से वो सैटेलाइट थे। एक गिर जाता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा गिर जाता है, तीसरा चला जाता है। उस टाइम के नहीं, मतलब 35 साल पुराने नहीं है। लेकिन गामा रेस को डिटेक्ट करने के लिए ऊपर सैटेलाइट्स हैं, अमेरिका के भी हैं, रशिया के भी हैं, चाइना के भी हैं और साथ में इंडिया के भी। इन सैटेलाइट्स ने डिटेक्ट कुछ नहीं किया है अब तक। किया होता तो पता चलता, इंडिया तो चीखता कम से कम कि ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। दूसरी चीज, हम नहीं कर पाए सपोजिंग, हालांकि हमारे सैटेलाइट्स ऊपर है, इंडिया के ऊपर है, तो पाकिस्तान में कुछ होगा तो पता चलेगा, चाइना में कुछ होगा तो पता चलेगा। गामा रेज जो है वो जाती हैं, फैलती हैं, वो उनसे पता चलता है कि यहां पर कुछ ऐसा हुआ है। अर्थ पे गामा रेज प्रोड्यूस होने का कोई चांस नहीं है। गामा रेज बाहर से आती है, अर्थ पे प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें न्यूक्लियर का ही हाथ होता है, या कभी कभी कोई मशीन से निकले तो दूसरी बात है, उसके बारे में मेरे पास कोई इल्म नहीं है। लेकिन गामा रेज न्यूक्लियर रेडिएशन से ही निकलती हैं और इस गामा रेज को किसी ने अब तक डिटेक्ट नहीं किया। एक चीज और कि आपको याद आएगा, मैं आपको लेके जाऊंगा 1998, जब इंडिया ने टेस्ट किया। उस टेस्ट को पहले रोका गया एक बार, फिर दूसरी बार डिले किया गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो सैटेलाइट्स हैं वो सैटेलाइट्स उनकी पोखरन पे नजर होती है, उनकी दूसरे राजस्थान के एरिया में नजर होती है। हमें पता है कौन कहां टेस्ट करता है, हमें ये भी पता है चाइना कहां करता है, हमें ये भी पता है इंडिया कहां करता है, हमें वो तो कुछ हमें पता ही है। हमें ये भी पता है पाकिस्तान कहां करता है, हमें ये भी पता है कि रशिया कहां टेस्ट करता है।
अब रशिया ने आज तक कोई टेस्ट तो नहीं किया है क्योंकि सोवियत यूनियन के किए हुए टेस्ट हैं सारे। अभी तक रशिया ने नहीं किया, लेकिन रशिया धमकी तो दे ही रहा है कि हम टेस्ट करेंगे, और अमेरिका भी टेस्ट करने की धमकी काफी दिनों से दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यही भूमिका बना रहे थे। अब टेस्ट का सीजन आने वाला है। हमने कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से 1991 के बाद से आज तक हमने देखा है कि पिछले तकरीबन 35 साल में टेस्ट बहुत कम हुए हैं। चाहे वो कुछ नॉर्थ कोरिया ने किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज एक तो स्टार्टिंग में चाइना ने किया था, और इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद तो चाइना के सारे टेस्ट बंद हो गए थे, पाकिस्तान की भी बंद हुई। पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है क्यों बोला जा रहा है, और रशिया चाइना कर रहे हैं क्यों बोला जा रहा है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया कर रहा है क्यों बोला जा रहा है? इसका रीजन है, रशिया डिनाई कर देगा, चाइना डिनाई कर देगा, पाकिस्तान डिनाई नहीं करेगा। बल्कि इनफैक्ट रशिया कर चुका है और चाइना भी कर चुका है। पाकिस्तान नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान इस समय अमेरिका के चरणों में लेटा है, और अमेरिका यही बताएगा कि देखो बाकी टेस्ट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ट्रंप जो है अब एक और न्यूक्लियर रेस की ओर धकेल रहे हैं पूरी दुनिया को, क्योंकि उन्हें अब ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं कि हम कैसे अपनी वो न्यूक्लियर हेगेमनी बना के रखें, कैसे हम अपनी उस चीज को बना के रखें कि हम ही सबसे पावरफुल हैं। और इस न्यूक्लियर टेस्ट से परहैप्स उनकी उनकी टीम अगर बहुत समझदार हुई तो वो ये काम करने नहीं देगी कि एक न्यूक्लियर टेस्ट और हो, क्योंकि वो वर्ल्ड का इक्विलिब्रियम बिगाड़ देगी। इक्विलिब्रियम बिगाड़ देगी मतलब इस समय रशिया कोई टेस्ट नहीं करता, चाइना कोई नहीं करता, इंडिया कोई नहीं करता, पाकिस्तान कोई नहीं करता, अमेरिका कोई नहीं करता। एक टेस्ट अमेरिका की तरफ से हुआ, रशिया रेस्पॉन्स में करेगा, और उसके रेस्पॉन्स में चाइना करेगा, और चाइना के रेस्पॉन्स में इंडिया करेगा, और इंडिया के रेस्पॉन्स में पाकिस्तान करेगा। ये सारे कंट्रीज करेंगे, और इस सारे कंट्रीज ने अगर टेस्ट किए तो वर्ल्ड फिर एक न्यूक्लियर मुहाने पे आके खड़ी हो जाएगी। हम लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सबके पास हैं, ये 5 कंट्रीज के पास तो हैं ही हैं। साथ में इसराइल के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, बहुत सारे कंट्रीज के पास है, लेकिन उनकी डिलीवरी बार बार हम चेक करते हैं। हम ये नहीं चेक करते कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है इसका करना क्या है, मतलब टेस्ट किया क्यों जाता है। एक चीज और, टेस्ट इसलिए किया जाता है कि हम न्यूक्लियर सामान कितना डाल रहे हैं, और उसको नए सर्कमस्टांसेस में वो कैसे फटेगा। छोटा मिनी न्यूक कैसे फटेगा, प्लूटोनियम की रिफाइनिंग कितनी करनी है, वो सारी चीजें, एनरिचमेंट इनफैक्ट कितनी करनी है, ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं। तो ये डेटा क्या हमारे हाथ में पहले से नहीं है? बिल्कुल है, हमारे ही हाथ में नहीं, पूरी वर्ल्ड के सारे न्यूक्लियर पावर्स के हाथ में है। और उससे ज्यादा बात करूं तो जापान के हाथ में भी होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज कर रहा है अपने फ्यूल के लिए। तो वो फ्यूल का जो ग्रेड है और वेपन ग्रेड थोड़ा फर्क होता है, लेकिन हाँ यूज तो कर सकता है। और इस चीज को समझने की बात है कि पूरी वर्ल्ड में एक नया हंगामा हो सकता है। ट्रंप तो बोल गए, क्योंकि किसी ने समझाया होगा कि ट्रंप चाचा ये बोल दो तो आपका गेम पलट जाएगा। लेकिन इसका आगे न्यूक्लियर टेस्ट करने का डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन है। हो सकता है ट्रंप आजकल बिल्कुल बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। हो सकता है कि ट्रंप कर भी दे टेस्ट, लेकिन उसके रेपरकशंस इतने हाई होंगे कि पूरी वर्ल्ड में फिर वही जमाना आएगा कोल्ड वॉर का, कि साल में 10 टेस्ट हो रहे हैं, साल में 15 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट होते चले जाएंगे। 35 साल तक न्यूक्लियर टेस्ट लगभग बंद हो चुके थे, जिसको एक फिर से एक रेस में डाल देंगे, और शायद वही दिन फिर वापस आ जाए कि अमेरिका के पास, और बल्कि रशिया के पास, सोवियत यूनियन के पास 30,000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज 30,000 से घटा के उसे 5,000 पे तक ले आए हैं। और न्यूक्लियर मटेरियल की तस्करी जो है वो और बढ़ेगी। दूसरी चीज, जिन जिन कंट्रीज के पास अब तक न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो कहीं ना कहीं से न्यूक्लियर वेपन लेने की कोशिश करेंगे कि हमें भी चाहिए।
ये सबके पास है। सऊदी अरेबिया पहले से ढूंढ रहा है कि उसे न्यूक्लियर वेपन मिल जाए, लेकिन मिला नहीं अब तक। पाकिस्तान देने की फिराक में भी है, लेकिन नजर सबकी है। पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने की बहुत दिन से बातचीत चल रही है। इवेंचुअली होगा, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 25 साल बाद हो, लेकिन होगा। जहां तक बात ये कि अगर न्यूक्लियर वेपन एक टेस्ट किया अमेरिका ने, तो पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने का कोई लोकस स्टैंड उसके हाथ में नहीं होगा। वो ये नहीं बोल पाएगा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़े, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ से निकाल के सऊदी अरेबिया के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स देने की बातचीत कहीं कहीं की जाती है। लेकिन पाकिस्तान बहुत दूर है इसराइल से, सऊदी अरेबिया एकदम साथ है, बॉर्डर मिला हुआ है। और सऊदी अरेबिया पे इसराइल या ज्यूश लॉबी वो नहीं चाहेगी कि न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरेबिया के हाथ में जाए। इसराइल के हाथ में है, इसकी कंफर्मेशन हमारे पास यदा कदा कुछ सोर्सेस से आती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि क्या पाकिस्तान ने टेस्ट किया है या रशिया और चाइना ने किया है। एक चीज और, रशिया के इतना बड़ा नेटवर्क है ऊपर आसमान में सैटेलाइट्स का, कि कहीं ना कहीं तो रशिया ने कैच किया होगा। एक सैटेलाइट मिस करेगा, दूसरा मिस करेगा, तीसरा एक कंट्री का मिस करेगा, दूसरे कंट्री का मिस करेगा, तीसरे कंट्री का मिस करेगा, एक कंट्री का तो कैच करेगा। क्योंकि गामा रे डिटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, सब सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं। दूसरा स्पाई सैटेलाइट्स हैं, ऊपर से गड्ढा खुद का दिखेगा। हम कैसे बता देते हैं चाइना ने इतने जगह साइलोज बनाए हैं? हमें किराना हिल्स कैसे पता चला? हमें कैसे पता चला कि यहां इनका मिसाइल बेस है? चाइना का भी पाकिस्तान का भी सैटेलाइट्स नजर रखते हैं। आज की डेट में सब कुछ लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं वो करते हैं। और ऐसे में मुझे तो उम्मीद नहीं है, और सच ये भी है कि अगर टेस्ट हुआ होता तो अब तक तो बहुत बड़ा हंगामा हो चुका होता। क्योंकि एक टेस्ट सारे इक्विलिब्रियम चेंज कर सकता है। साइलेंटली, चोरी छुपे टेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो नॉर्थ कोरिया ने भी टेस्ट किया था, साइलेंटली किया था, चोरी छुपे किया था। ऊपर मशरूम क्लाउड देख करके पता चल गया था कि कुछ हुआ है, गामा रेज डिटेक्ट हुई थी, अर्थक्वेक आया था। और ये सारी चीजें एक चीज पे पॉइंट करती हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है। बाद में जब अमेरिका ने हल्ला मचाया, बाकी सारे कंट्रीज ने, जापान ने हल्ला मचाया, तब नॉर्थ कोरिया ने बोला कि हाँ टेस्ट तो हमने किया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होना चाहिए अगर टेस्ट होगा। बेसिकली पाकिस्तान जो है इस समय जैसे भी चल रहा है, लेकिन इंडिया को एक चीज क्लियर है कि टेस्ट पाकिस्तान की साइड से नहीं हुआ है। और अगर पाकिस्तान इसको एक ऐसे एंगल से लेना चाहता है कि भाई ठीक है, हम टेस्ट कर रहे हैं, हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी करो, हम न्यूक्लियर की तैयारी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि उसका मतलब क्या होता है। इसी के साथ एक और खबर कैसे हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।